अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होता? मॉन्क होता। हाँ, हम कॉपी करेंगे, हम रीमेक भी बनाएंगे, हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, सब करेंगे, लेकिन ओरिजिनल नहीं करेंगे। जब से सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो हमारी कंट्री में हज़ारों प्ले कर लिए या हज़ारों फिल्में कर ली, लेकिन जो पहला शॉट होता है तो उसमें भी वही सेम नर्वसनेस आज भी होती है। पुराने में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बदलना चाहता हूँ। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। भले ही हमारे पास 3 कैमरा का सेटअप है, लेकिन जो शख्स हमारे साथ हैं इन्हें इंट्रोडक्शन की ऑब्वियसली कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज इंट्रोडक्शन वर्ड इनके सामने फीका पड़ जाता है। यस, वी हैव नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। वेलकम टू फिल्मी बीट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जोगीरा सारारारा जब हम बात कर रहे हैं तब रिलीज़ हो चुकी है, दर्शक देख भी रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रही है लोगों में उत्सुकता कि ये क्या है फिल्म। तो आपसे मैं थोड़ा सा एक आपके चुलबुले कैरेक्टर के बारे में जानना चाहता हूँ। जुगाड़ू है और जो टेंडेंसी हमारे यहाँ यूथ में, हमारे कंट्री में बहुत लोगों के पास है, जुगाड़ से बहुत कुछ कर देते। बहुत बड़े बड़े जो डिफ़िकल्ट काम है वो जुगाड़ से हमारे यहाँ हो जाते हैं। तो इस तरह का कैरेक्टर है कि भाई फिल्म में अरेंज भी करता है, शादी डिसअरेंज भी करता है, और भी बहुत सारे जुगाड़ हैं। कुछ जुगाड़ में फेलियर भी हो जाता है वो। तो इस तरह का कैरेक्टर है जो चलता पुर्जा टाइप का, जो आपको हर शहर में, हर गांव में, कस्बों में मिल जाता है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हिंदुस्तान की वाकई में जुगाड़ के मामले में हमारा कोई सानी नहीं है। आपने पर्सनल लाइफ में कभी जुगाड़ किए, कुछ याद आते हैं जुगाड़, जैसे वो टूथपेस्ट को काट कर निकालना, इस टाइप की कुछ जुगाड़ अगर आपने शेयर कर सकें? बहुत सारे जुगाड़, मतलब बड़ी चीज़ के लिए तो कभी जुगाड़ नहीं किया, बट हाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत जुगाड़ किए। जैसे अब फॉर एग्जांपल, जैसे यही कपड़े पहना हूँ मैं, तो मेरे सुबह में ये पहने मैंने, तो मैंने अभी क्या चेंज करूँ, तो ऊपर से ये मेरे दोस्त की जैकेट थी, ये पहन ली। तो ये भी एक तरह से जुगाड़ ही है एक तरह से। 3-4 दिन पहले कोई था नहीं यहाँ पे, तो मुझे भिंडी बना रहा था मैं। अच्छा। मैं तो सुबह उठ जाता हूँ, तो मुझे चाकू वाकू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था काटने की, तो मैंने क्या हाथों से तोड़ी ऐसे से, और जो प्याज थे उसको ऐसे मारा और डाल के अपना भून भान के उसको जो है बना देता। मतलब खाना भी आप शौकीन लग रहे हैं मुझे कि आप अगर आपको मौका मिले तो खुद के लिए आप पकाना? हाँ, मैं तो पहले खुद ही बनाता था अपना खाना वाना। अब भी कभी कभार टाइम मिल जाता है तो आज भी बना देता हूँ। वैसे जब ट्रेलर शुरू होता है तो एक कमाल का डायलॉग है कि जो कॉन्फिडेंस है वो कोबरा के जैसे होना चाहिए कि तो वाकई में ये बिल्कुल आपने सही बात बोली, बिकॉज जिस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है वो बहुत जगह लैक करता है, और ये बात आप पर बिल्कुल ठीक बैठती है, बिकॉज अगर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो आप में है तो शायद आप इतनी दूरी तय नहीं कर पाते। तो हाउ डू यू टेक योर जर्नी? ये जो कॉन्फिडेंस है इसकी कितनी भूमिका रही है सब में? आई थिंक मैं भी कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं था कि छोटे से गांव से निकलने के बाद तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं लैक करता था मैं, एज़ कम्पेयर टू अदर जो फ्रेंड्स थे उनमें सबसे ज़्यादा आई थिंक डल लगता है मैं ही था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, हार्ड वर्क करके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और जब मैं NSD आया तो आई थिंक अगर कोई बंदा अगर 7 घंटा मेहनत करता है, मैं 10 घंटा मेहनत करता था किसी भी चीज़ के ऊपर। तो इस चीज़ से कॉन्फिडेंस बनता चला गया कि हाँ, मैं अपना काम जो है ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि उसके लिए मैंने हार्ड वर्क किया है, प्रैक्टिस की है। तो इस वजह से बाकी चीज़ों में भी कॉन्फिडेंट होता चला गया। ये हुआ। अगर आज की तारीख में कोई आपके सामने अपने पहला सीन दे तो आई एम श्योर वो थोड़ा बहुत नर्वस होगा, थोड़ा नहीं बहुत नर्वस होगा। लेकिन जब आपका जो पहला सीन था, एक बहुत बड़े हमारे स्टार हैं उनके सामने, तो उस वक्त थोड़ी नर्वस हुए थे? बिल्कुल नर्वस था मैं। नर्वस इसलिए था कि एक तो इतने बड़े स्टार थे और दूसरे डायलॉग्स बहुत सारे थे, पता नहीं मैं पूरे बोल पाऊँगा, एक ही सांस में बोल पाऊँगा नहीं, इस तरह की मुझे कैमरे का भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। बट थैंक गॉड वो हो गया कैसे भी करके। वो तो होता है, नर्वसनेस तो होती है। मतलब अगर लाइक फॉर एग्जांपल को मैं कहता हूँ कोई बड़ा स्टार भी नहीं है और फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे होते हैं, इवन कोई प्ले है और आपने बहुत सारे हज़ारों प्ले कर लिए या हज़ारों फिल्में कर ली, लेकिन जब पहला शॉट होता है तो उसमें भी वही सेम नर्वसनेस आज भी होती है। नवाजुद्दीन साहब को अगर मतलब ये आप कोट कर सकता हूँ कि आज भी अगर आप सीन देते हैं वो नर्वसनेस होती है? डेफिनेटली होती है। वो शायद इसलिए होती है कहीं ना कहीं कि जो आपने सोचा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो सब उसकी वजह से
वो जो है नर्वसनेस होती है। लेकिन थिएटर इतने साल करने के बाद, आपके पीछे मैंने बुक भी देखी, इंडियन मेथड इन एक्टिंग, इतना सारा काम करने के बाद, थिएटर करने के बाद भी नर्वसनेस वर्ड जो है वो अपने आप पे, शायद ये सही है कि थोड़ा सा डरना, थोड़ा सा नर्वस होना भी इंसान के लिए सही है। सही है, क्योंकि नर्वसनेस इसलिए भी क्योंकि कुछ तो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। इट इज़ नॉट ओनली कि भाई वो कैमरा है सामने या कोई एक्टर है सामने, इसलिए नहीं, बट कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं आप। वो शायद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से नर्वसनेस होती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो थिएटर से आए हैं हमारे सामने, और मैं मनोज सर की बात करता हूँ, फैमिली मैन उनका एक शो था, उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि इतनी लंबी पारी जो आपने खेली है अप्स एंड डाउन्स के बाद, तो उसका श्रेय किसे देते हैं? उन्होंने बोला थिएटर को। थिएटर आपको सब कुछ सिखाता है, स्पेशली NSD। आपको नहीं लगता कि मुझे अगर MBA करना है तो एक कोर्स है, आप वो कोर्स कीजिए, फिर आप बिजनेस मैनेजमेंट में जाइए। वैसे ही एक्टिंग में भी NSD या ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं, इनमें थोड़ा सा कंपल्शन होना चाहिए कि एटलीस्ट आप ये करके आए, तो हमारा अगर ऐसा हो तो हमारी इंडियन इंडस्ट्री किसी और लेवल पे वर्ल्ड में देखी जाए। एक्चुअली पढ़ाई या प्रैक्टिस या एक्सपर्ट होना किसी चीज़ के बारे में, वो तो बहुत ज़रूरी है। यू नो, काम जानना ज़रूरी होता है। देखिए, आप कभी, मैं भले ही आप कितने भी अच्छे इंसान हों, लेकिन काम नहीं जानते, ठीक है, आप अच्छे इंसान हो, आप मेरे दोस्त हो सकते हैं, मैं आपको खाने पे बुला सकता हूँ, आपकी हर तरीके से हेल्प करूँगा, लेकिन काम मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आप काम जानते नहीं हो। ये वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं से एजुकेशन लेके आना बहुत ज़रूरी है। हॉलीवुड में अगर देखें, सारे ट्रेंड होते हैं, सब थिएटर करके आते हैं या प्रैक्टिस करके आते हैं, वो है ना। हमारे यहाँ बस एक ऐसा है कि अगर ये इंसान अच्छा है, एक्टिंग में थोड़ा इधर उधर भी है तो चलेगा, क्योंकि इंसान अच्छा है ना। बट मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि भाई ये सर्जन इंसान बहुत अच्छा है लेकिन सर्जरी में थोड़ा गड़बड़ कर देता है, तो आप उससे ऑपरेशन करवाएंगे? या ये पायलट है जिसमें 200-300 लोग बैठे हुए हैं उसकी फ़्लाइट में, यार इंसान बहुत अच्छा है ये लेकिन तो उस फ्लाइट में आप बैठेंगे नहीं, वो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए एक्टिंग में भी वही है, इंसान अच्छा होने से काम नहीं चलता, एक्टर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आपका डायलॉग कभी कभी लगता है कि अपनिश भगवान है, ठीक है। ये मैं आते हुए सोचा था मैं आपको क्या पूछूंगा, एक ऐसा सवाल जो शायद थोड़ा अलग हो, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज आपने किए हैं, क्योंकि हम भगवान यानी कि ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। आप थोड़े बहुत कहीं स्पिरिचुअल हैं, आप मानते हैं ऊपर वाले में? भगवान में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। अच्छा, तो वो क्या एनर्जी आपको मिलती है व्हेनेवर यू प्रे, और क्या आपके लिए ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, ऊपर वाला है, वो क्या मायने रखता है? ऊपर वाला एक शक्ति है जिसके बारे में फ़िलहाल हम जानते नहीं हैं, इतना मुझे मालूम है। मैं जान जाऊँगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, और जब भी जानूँगा मैं ज़रूर तुम्हें आपको फ़ोन करूँगा। नहीं, लेकिन फिर भी एक एनर्जी तो होती है कि वो सबका अपना एक कनेक्शन होता है, जब भी आप दुखी होते हैं या खुश होते हैं। मेरा पता क्या है, मैं रहा हूँ साइंस का स्टूडेंट, बहुत ग्रेजुएशन करने के बाद मैं आर्ट फील्ड में आया, और फिर मैं स्पिरिचुअल ये वो इस चीज़ की तरफ। स्पिरिचुअल मेरे लिए सिर्फ इतना है कि मैं एक जगह बैठ के फोकस कर लूँ, मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, है ना, वो सारी चीज़ें जान जाऊँ, वो मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी। ये नहीं कि मैं किसी के यहाँ जाऊँ, कहीं जाके मैं धुनी रमा के बैठ जाऊँ, वो नहीं स्पिरिचुअलिटी। मेरे लिए ये है कि क्या गलत है क्या सही है, मेरे लिए मैं सही पहचान पा रहा हूँ चीज़ों को या नहीं, मैं कितना लैक कर रहा हूँ चीज़ों में लाइफ में, नॉट एक्टिंग और व्हाटएवर, मैं लाइफ में क्या लैक कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मैं करेक्ट हूँ या नहीं हूँ, मैं सही हूँ, क्या सवाल मुझसे आ रहे हैं उनके सवाल मैं खुद से ढूंढ रहा हूँ, ये नहीं किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं हूँ मैं सवालों के जवाब के लिए, किसी बंदे के ऊपर डिपेंड तो नहीं हूँ मैं। ये चीज़ें हैं, मैं खुद क्यों नहीं जान पा रहा हूँ चीज़ों को क्या है, इस तरह का चीज़ें हैं। अप्स एंड डाउन्स, बहुत हिट्स एंड फ्लॉप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों की जीवन में चलते हैं। जिस वक्त से शायद आप गुजर रहे हैं, अगर आपकी कोई होता तो शायद वो फिल्म्स की प्रमोशन नहीं करता, ये हम पहले भी देख चुके हैं। वही कॉन्फिडेंस वाली बात यहाँ फिर से आती है। और एक और जो पुश होता है एक एक्टर को कि मुझे अच्छा काम करना है चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो आप में कहाँ से आता है? वो शायद हैबिट पड़ी हुई है मेरे अंदर बचपन से। पहले जब मैं एक्टर नहीं था तब भी मैं बहुत ही डिसिप्लिन था अपनी लाइफ में। मेरी मदर ने एक बार मुझे बोला कि भाई सुबह उठ के तुम्हारी जिम्मेदारी है गाय भैंसों को जो चारा है आप ही को देना है। मैंने ठीक है, तो 5 बजे में उठ के देता था। तब की आदत जो है, मैंने ये मेरी ड्यूटी है ज़रूर पूरी करनी चाहे कुछ भी हो जाए।
तब से मेरी आज तक आदत पड़ी है सुबह 5 बजे उठने की, वही आदत है आज भी, है ना। और रही बात कोई भी अगर लाइक एक्टिंग में कोई काम होता है, तो एक्टिंग का जब कोई रोल आता है तो उसको फाइंड आउट करने बैठ जाओ तो विद डिसिप्लिन के, नहीं ये मुझे क्रैक करना है। मैं ये सारी चीज़ें जो है ना उसी डिसिप्लिन की वजह से कर पाता हूँ एक्चुअली। तो लाइफ में क्या सिर्फ एक ही है, मुझे सक्सेस नहीं पता क्या होती, मुझे डेस्टिनेशन भी नहीं मालूम है क्या है, मुझे चलते जाना है और जो मैं कर रहा हूँ वही मेरा सब कुछ है, वही मेरी लाइफ है और मुझे चलते जाना है, ये है मेरे लिए। तो जब ये फिल्म आपके पास आई थी जोगिरा सरारा, तो इसको हाँ कहने का आपका सबसे पहला रीज़न क्या था? कोई लाइट फिल्म थी, फन फिल्म थी, फैमिली फिल्म थी, जो मैं अक्सर बहुत कम करता हूँ। और कॉमेडी का मुझे बड़ा अच्छा वो शौक़ है कॉमेडी करने का, क्योंकि प्लेज़ के जब मैं थिएटर में था आई थिंक मैंने कोई 80-90 के आसपास, 80-90 के आसपास जो है प्लेज़ किए हुए हैं, कॉमेडी थी सारी वो, उसमें कोई भी सीरियस रोल था ही नहीं। मैं और राजपाल मेरा जूनियर था 1 साल, और मैं हम लोग बहुत सारे हमने साथ में मिलकर भी बहुत सारे प्लेज़ किए, सारे कॉमेडीज़ ही थे। जब हम लोग यहाँ आए उसको कॉमेडी में लोग लेने लगे, मुझे मेरा चेहरा देख के सीरियस रोल देने लगे लोग, इस तरह हुआ। लेट मी टेल यू कि ये जो आप जहाँ हम इंटरव्यू कर रहे हैं, काफ़ी जैसे लिटरेचर में इंटरेस्ट है और ड्रामा में इंटरेस्ट है, उसको शायद ये हॉल काफ़ी पसंद आएगा, बिकॉज जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी तस्वीरें हैं। मैकबेथ का एक मैंने पीछे देखा यहाँ पे, तो ये जो हॉल है, जब ये पूरा बंगलो बन रहा था तो आपके दिमाग में था एक पोर्शन में अपने हिसाब से बनाऊंगा? एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि मैं अब क्योंकि स्पेस था यहाँ पे पेंटिंग रखने का, तो मैंने सोचा मैं किस तरह की पेंटिंग रख सकता हूँ। तो मुझे बिल्कुल मेरा NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो कॉरिडोर है वो याद आया मुझे। तो मैं जब वहाँ से गुजरता था, क्योंकि 3-3.5 साल रहा हूँ वहाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि मैं ऐसे वर्ल्ड में, थिएटर वर्ल्ड में हूँ जहाँ चारों तरफ कोई, कभी आप शेक्सपियर का प्ले देख रहे हैं, कभी मोलियर का, कभी दूसरे राइटर्स का, एंटोन चेखव, ये वो सब, मैक्सिम गोर्की, इब्सन, इनके प्लेस, इनके फ़ोटोज़ लगे हैं, उनके प्लेस भी कर रहे हैं हम लोग। तो वो वहाँ पे मुझे सुकून मिलता था, तो मैंने सोचा यहाँ पे मुझे सुकून किन चीज़ों से मिलेगा। तो मुझे लगा कि जो मेरा, जिससे मैं गुजर के आया हूँ, आपको कहीं भी फिल्म का पोस्टर नहीं मिलेगा, यहाँ पे सब थिएटर के प्लेस के ही पोस्टर्स। लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो शायद आप उसका जवाब दे सकें। हम जब प्लेस की बात करते हैं तो जैसे मैकबेथ है या फिर ऐसे प्लेस हैं जो शायद हिंदुस्तान में इतने उस वक्त नहीं फेमस थे, लेकिन बाहरी देशों से प्रभाव था। आजकल टर्किश ड्रामा काफ़ी फेमस हो रहा है, टर्किश जो कंटेंट है, टर्किश सीरीज़ हैं, वो काफ़ी फेमस हो रही हैं। तो क्या आप देखते हैं, बिकॉज अभी भी ऐसा हो रहा है कि हम अपना ओरिजिनल कंटेंट ना बनाकर अलग अलग देशों से चीज़ें लेते हैं और उसे यहाँ पर डालते हैं, और बाद में पता चलता है अच्छा ये तो यहाँ से लिया हुआ है, ये तो वहाँ से लिया हुआ है। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम बोलते हैं कि ये जो फिल्म है 5 फिल्मों की कॉपी है, लेकिन जब बाहर देखते हैं लोग वो तो नहीं 5 फिल्मों की नहीं, ये 35 फिल्मों की कॉपी है। तो हमारी है ये आदत, हम बाज नहीं आएंगे कभी, चाहे सिनेमा ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, हाँ, हम कॉपी करेंगे, हम रीमेक भी बनाएंगे, हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, सब करेंगे, लेकिन ओरिजिनल नहीं करेंगे। जब से सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो हमारी कंट्री में है। आप कहीं भी चले जाइए, एक टॉपिक उठाइए, उस पर एक फिल्म बन सकती है। व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉपिक जिसके ऊपर अगर आपको मौका मिले तो? कोई भी, किसी भी तरह। मेरा जो पर्सनल जो थॉट है वो ये है कि मैं जो कॉम्प्लेक्सिटी है इंसान की, उसके ऊपर मुझे फिल्म अच्छी लगती है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी एक इंसान का, उसके ऊपर ज़्यादा, बजाय स्टोरी में मुझे इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। मुझे स्टोरी से ज़्यादा कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, एक इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, उसको एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है मुझे। स्पिन ऑफ काफ़ी चलते हैं आजकल। स्पिन ऑफ यानी कि आप एक फ़िल्म लें, उनमें से एक कैरेक्टर को आप पकड़ें और उसके ऊपर आप फिल्म बनाएं। अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए कि आपके किस कैरेक्टर के ऊपर एक अलग से फिल्म बन सकती है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर होगा 1:40 की लास्ट लोकल में जो आपका किरदार था। वो बड़ा, क्योंकि संजय कैनी मैं जानता था उन्हें उस वक्त, तो और जब वो शूट से आ रहे थे, अरे आज ये हुआ है वैसा हो, और ऑब्वियसली उस वक्त आप द नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं थे, तो वो अभय देओल, बाकी बातें होती थी। अच्छा, आज वो कैरेक्टर था, वो एक चर्सी था लड़का, ऐसा हो वैसा, वो सारी चीज़ें। तो वो कैरेक्टर है, आपको लगता है अभी भी अगर पोटेंशियल है उसको कहीं लाया जा सकता है, या उसके ऊपर एक पटकथा लिखी जा सकती है? हाँ, लिखी जा सकती है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो जो उसका पागलपन था, अजीब सा था, वो कॉर्कीनेस था उसके अंदर, वो लिखा तो जा सकता है। बट ये
काम आई थिंक वही है, बट हाँ इंटरेस्टिंग तो था वो। आपको भी याद है अभी भी? हाँ याद है, पूरा याद है मुझे। माचिस मिलेगी क्या है, मिलेगी या लांटी भी चलेगी, मतलब पहले डायलॉग से दूसरे डायलॉग में क्या कनेक्शन है कुछ नहीं पता, बट यू नो कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड मतलब एब्सर्डिटी। वैसे एक और चीज़ है जो बहुत कम लोगों में इंडस्ट्री में है, वो ये है कि जब वो बात करते हैं तो किसी से डरते नहीं हैं, और ऑब्वियसली आप में है, आप किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हैं, उस स्टेटमेंट के अगले दिन बड़े बड़े पन्ने छप जाते हैं। इस वजह से कभी ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री ने आपको थोड़ा सा दरकिनार करने की कोशिश की या आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम झेलनी पड़ी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे को जो सच लगता है, जो मेरा सच है, हो सकता है आपके लिए वो गलत हो या आपके लिए कुछ और हो, बट मेरा जो सच है मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे से वो नहीं आता बोलना कि बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट होना या उस तरह की लैंग्वेज नहीं मैं यूज़ कर पाता हूँ। और आई थिंक मैंने क्योंकि मंटो किया है तो मंटो से मुझे शायद वो मेरा लाइफ को या तो ख़राब करके चलेगा क्या करके कि मुझे नहीं पता, बट हाँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं वो ये शेयर करता हूँ। मैं ये भी बोलता हूँ, अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये भी बोलता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, भाई मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मैंने अपने गाँव में ये चीज़ें देखी, मैंने अपनी लाइफ में ये लोग देखे हैं, उनके साथ मैं रहा हूँ, उनका ये एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आपकी लाइफ में कुछ और होगा, कुछ और सच होगा। तो कहते हैं ना, अकीरा कुरोसावा की एक फिल्म थी रोशोमोन, तो एक इंसिडेंट होता है उसको 4 लोग देखते हैं, अब चारों को कोर्ट में बुलाया जाता है, 4 से पूछते हैं कि सच बताओ क्या हुआ, तो चारों का सच बिल्कुल अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इंसिडेंट एक ही देखा चारों ने, लेकिन चारों का सच अलग अलग होता है। तो सच की भी कोई वो डेफिनेशन नहीं है ना, हर इंसान का सच अलग अलग है। बिल्कुल। शहनाज के शो में आप गए, शहनाज काफ़ी चुलबुली, काफ़ी मस्ती करती हैं, एक्सपीरियंस क्या, शहनाज कैसी हैं अगर आपसे पूछा जाए? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे लोग, ऐसे पीस बनना जो है ना बहुत कम हो गया एक्चुअली, बहुत ही ब्लंट है, बहुत ही ऑनेस्ट है, और इस तरह के लोग पसंद आते हैं मुझे। वो कभी सोचते ही नहीं कि भाई इसका असर क्या पड़ेगा अगर मैं ये बोल दूंगी। मुझे बहुत ही मैनिपुलेटिव लोग जो है ना, जो सोच के बोलते हैं पॉलिटिकली करेक्ट होता है, इंडस्ट्री के फेवर में होगा, नहीं, इससे क्या होता है सब जाम हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, अगर वो मुझे आप सच बताओगे ना तो दूसरे आदमी की हिम्मत बनेगी, है ना। एक सच बोलने की, भले ही आप गलत हो लेकिन आप सच बोल रहे हैं तो क्या होता है, एक हिम्मत बनती है, निंदक नहीं रखे। हाँ, तो एक ऐसा माहौल होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में जहाँ सब सच बोलें, तो अच्छा लगेगा ना। मैं भी अपनी व्यथा बयान कर सकता हूँ, उसको आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक चीज़ होती है और उसके बारे में अगर सच नहीं बोलेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, उसकी डिटेल नहीं पता चलेंगे हमें, डिटेल नहीं पता चले तो सारे अंधे हो जाएंगे हम लोग, यू नो। सारे ही अगर पॉलिटिकली करेक्ट हो गए तो फिर तो कैरेक्टर भी नहीं कर सकते, फिल्में भी नहीं बना सकते। फिर तो हम फिल्में बनाते हैं कहीं ना कहीं फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस जो हमारा टॉपिक उसका सच क्या है। ये तो फिर एक्टिंग भी मीडियोकर हो जाएगी, क्योंकि एक्टिंग भी वही पॉलिटिकली करेक्ट है, अच्छा ये यहाँ पे हंस दो, यहाँ पे रो दो, यहाँ पे कर दो, वो कर दो, है यहाँ पे ग्लिसरीन डाल के कर दो, है यहाँ पे इस तरीके से बोलना जो बोलते आ रहे हैं वैसा बोल दो। फिर वो एक होती ना जर्नी को फाइंड आउट करने की, ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ व्हाट यू आर, है ना, वो ख़त्म हो जाएगा तो सिनेमा सब मीडियोकर हो जाएगा। तो इसलिए मुझे अच्छी लगती है कि जो है वो सामने है। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। किक 2 की काफ़ी बातें चल रही हैं, क्या आप नज़र आएंगे उसमें अगर आपके पास? मुझे बुलाएंगे तो मैं करूँगा किक 2, क्योंकि एक हिट फिल्म है, बड़ी हिट फिल्म है। तो बट ऐसा फ़िलहाल मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। लास्टली ख़ास आपके लिए एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बड़ा प्यारा सा सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड व्हाट्सअप नवाज भाई। पहला क्वेश्चन, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या मॉन्क होता? सच में? हाँ, मैंने ट्राई भी किया था एक दो बार, हाँ, जाने की, धर्मशाला चला गया, अभी फिर जाऊंगा धर्मशाला। तो वो कौन सा दौर था जब आप? मैं ग्रेजुएशन कर चुका था। और ऐसा क्या था जिसने आपको खींचा? मैंने सोचा ये छोड़ो सारी चीज़ें, ये है कि अभी जॉब करना है, अभी ये करना है, नौकरी करनी, कोई माँ बोली वो करो, ये करो, ये सब दुनिया का झंझट वंझट छोड़ के जो ना चले जाते हैं वहाँ, कोई रस इस तरह का था, कोई चक्कर नहीं ऐसा।
थैंकफुली नहीं गए, वरना इतना बड़ा स्टार हमें नहीं मिलता। नहीं सीरियसली, बिकॉज पहले बोलते ना अरे खुद को शाहरुख समझता है क्या, या फिर, लेकिन अब वो चेंज हो गया, अरे नवाज समझता है क्या, या मनोज समझता है क्या, इस तरीके की चीज़ है। एक प्रोफेशनल डर जो आज भी आपको डराता है। प्रोफेशनल डर, हाँ मतलब डर जो है वो यही कि मैं लेट ना हो जाऊँ। मैं ये होता है शूटिंग के दौरान, शूटिंग वूटिंग में या यहाँ से भी मुझे बड़ा रहता है, जब भी जैसे क्विक टाइम अगर किसी ने फिक्स कर दिया तो मुझे बड़ा डर रहता है कि यार मुझे टाइम पे पहुँचना, उसका डर हमेशा रहता है। छोटी बात है लेकिन रहता है। लेकिन एक वो डर भी होता है, जैसे मुझे एक डर है कि अगर मेरे इंटरव्यूज चलना कभी फ्यूचर में बंद हुआ है तो मैं क्या करूँ। नहीं, उसका मुझे बिल्कुल भी डर नहीं, इतना सा भी डर नहीं उसका। तो मेरे पास बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, धर्मशाला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे कभी भी इस चीज़ का तो मुझे कभी डर ही नहीं लगा। नवाज भाई बाथरूम सिंगर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप गाते हैं? सुनना पसंद है मुझे, बाथरूम में मैं गाने लगा देता हूँ, सुनता हूँ। आपके टर्न ऑफ्स एंड टर्न ऑन्स क्या है, या आसान भाषा में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है किसी से पहली मुलाकात में? किसी से पहली मुलाकात में वही ओरिजिनलिटी अगर नहीं है वो पता चल जाता है, फिर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें। अगर आपने कोई गलती भी की, अगर मुझे आप सच्ची बता भी रहे हो तो मुझे और प्यार हो जाता है। ये मेरा ये है, भले ही आपने कोई गलती की हो और मेरे सामने ऑनेस्टी के साथ बोल रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि थैंक गॉड कोई तो मिला यार। बुरी बात भी और अच्छी बात भी। हाँ। अगर एक सुबह शाहरुख खान एज नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन के उठें तो आपकी तरफ से ऐसी 2 चीज़ें क्या होंगी उनको नसीहत की, ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी है? मेरी क्या नसीहत होगी उनको यार बीच में पाइप पीता हूँ मैंने, वो मत पीना एक तो। हाँ, और दूसरी क्या है, सुबह मत उठा करो, लेट उठो। मैं सुबह उठ जाता हूँ और वो रात के रात में जागते हैं। मतलब जब आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल रहे हैं वो घर पे, वो सोते होंगे। ओके, अगर आप SR के बन के उठे तो 2 चीज़ें जो आप करेंगे ही करेंगे। SR के बन के शाहरुख, हाँ, आई थिंक बैल्कनी से जो वेव। हाँ वो तो हाँ, बट मेरा घर ऐसे ही नहीं है, कोई कॉमन आदमी ही नहीं सकता इधर, ऐसा है। लेकिन बहुत खूबसूरत घर है आपका। हैं? बहुत खूबसूरत घर है आपका। हाँ, और काफी सेफ जगह। अच्छा मेरा घर, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। लास्टली, अगर पास्ट में जाकर आपको एक चीज़ बदलने का पावर मिले तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप बदलना चाहें? मैं खुद को ही बदलूंगा। क्यों इतने? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बदलना चाहता हूँ। क्यों? लेकिन क्यों ऐसा? बट है ऐसा ही है। वो होता है ना, दूसरे की थाली में आपको घी ज़्यादा नज़र आता है, वैसे आपको शायद लग रहा है कि यार, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तो नहीं लगता पर्सनली, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत हद तक नहीं लगता कि ऐसी ज़रूरत है। लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि जोगी सारा रारा कमाल की हिट हो, और ऐसे ही और इससे भी और भी अच्छे कंटेंट आप जल्दी लेकर आएँ। और दिली तौर पर मैं चाह रहा था सेक्रेट गेम 3 आए, लेकिन चांस 0 है। कीप वॉचिंग फिल्मी बीट, और आज ही थिएटर्स में जाकर जोगीरा सारा रारा ज़रूर देखिए।